हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 1857 के विद्रोह के कारणों के अलावा मैं उसके भारत में प्रसार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें आता है कि विद्रोह का प्रसार उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ, दक्षिण भारत में उसका प्रभाव कम हुआ। और पूछता है कि कहाँ नहीं हुआ एकदम, तो मद्रास में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विद्रोह का प्रसार में लखनऊ आता है पहला। लखनऊ में 30 मई को सिपाहियों ने विद्रोह किया और इनके समर्थन में 4 जून को हजरत महल ने यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया। अपने पुत्र बिरजिस कादिर के को नवाब बना घोषित किया और उसी के पक्ष में हजरत महल। पूछता है प्रश्न कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो हजरत महल ने किया था। किसके पक्ष में? अपने पुत्र बिरजिस कादिर के पक्ष में। मार्च 1858 को कालीन कैंपेन ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आता है कि कौन जिहाद का नारा दिया था विद्रोह के समय, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया। किसके लिए? जिहाद के लिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जिहाद के लिए 1857 के विद्रोह के समय कौन लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। पूछता है कि विद्रोह लखनऊ में हजरत महल पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे, तो कहाँ चली गई, तो नेपाल भाग गई। लेकिन उस समय मौलवी अहमद शाह ने युद्ध को बंद नहीं किया और गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। छुप कर संघर्ष होता रहा। अब आता है कानपुर में नेतृत्व विद्रोह का किसने किया, तो कानपुर में नाना साहेब ने किया था, जिनका बचपन का प्रारंभिक नाम धोदो पंत था। 5 जून 1857 को जनरल हुरोज को मार दिया गया था। फिर आता है कि कालीन कैंपेन कब अधिकार किया था कानपुर पर, तो 16 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अधिकार हो गया था। यहाँ नाना साहब का सहयोग कौन किया था, तो तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बात आता है कि तात्या टोपे का अंत कैसे हुआ, तो तात्या टोपे नाना साहब के पराजित होने के बाद ग्वालियर गए, जहां सिंधिया के एक सामंत ने उनके साथ धोखा किया और इन्हें अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया। अंत में अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी। किसको? तात्या टोपे को। अब आता है झांसी में गंगाधर राव का कोई पुत्र नहीं था। विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को 5 जून को राजा घोषित करके विद्रोह का नेतृत्व संभाला। लेकिन सर हुरोज ने उनसे संघर्ष किया और पीछा करते करते ग्वालियर गया और ग्वालियर में संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बारे में सर हुरोज ने कहा था कि इन विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। किसके बारे में कहा गया, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया। अब आता है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने बिहार में 80 वर्ष की अवस्था में विद्रोह का नेतृत्व किया। अंत में घाघरा नदी को पार करते हुए उनकी अंग्रेजों संघर्ष के दौरान उनके बाहों में चोट लग गया था और शर्म पैदा होने लगा, तो अपने बाह को वो समर्पित कर दिए थे। लेकिन 3 दिन तक जीवित रहे और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे जारी रखा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली ने किया। और कौन अंत किया, तो नील ने किया था। फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया, तो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था और यहाँ कालीन कैंपेन ने समाप्त किया था। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर ने किया था। इन सब एसआई में, पुलिस में, अन्य परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में मैं विविध प्रश्न बताऊंगा 1857 पर जो लेटेस्ट प्रश्न आते हैं। दैट्स ऑल।